हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी टैरो रीडिंग। आज हम जानेंगे आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर के रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए आप उसी हिसाब से ही उसको कंसिडर करना। और अगर आपको ये रेजोनेट हो रही है, अगर आपकी लाइफ से ये मैच हो रहा है कोई सिचुएशन, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मेरे चैनल का इंटेंशन आपको सही हेल्प करना है और गाइडेंस देना है। और इसी से अगर आपको कोई भी बात आपके लिए हेल्पफुल होती है या कोई भी गाइडेंस आपके लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा निकलता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, सो दैट आप उसके बेसिस पे कोई भी बात या कोई भी डिसीजन ले सकते हो। बट इस बात को आप जनरल ही कंसिडर करना। दिस इज नॉट पर्सनल रीडिंग, दिस इज जनरल रीडिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस रीडिंग। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और नंबर 3। तो दिस इज पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप इस पे मेडिटेट करके जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी रीडिंग आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है आपको तीनों रीडिंग देखनी है, आप तीनों रीडिंग देखो और जो भी रीडिंग आपको रेजोनेट करते हो उस हिसाब से आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, और पाइल नंबर 1 है 6 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं पहले इसमें आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका कहीं ना कहीं पास्ट में मनी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, ये दिख रहा है। यू आर थिंकिंग अबाउट मनी कि पैसे कैसे आए या पैसे की कैसे शुरुआत की जाए, ऑल अबाउट मनी। एंड प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ये दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ के लिए शुरुआत की है, मतलब यू हैव स्टार्ट अर्निंग। मतलब आपने पास्ट से प्रेजेंट की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं इट इज़ बेटर। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जिसमें आपको बर्डन या बंधन फील हो, जो आप बात नहीं करना चाहते फिर भी आपको प्रेशराइज करके वो बात करनी पड़े, चाहे इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस या प्रेशर से, या हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस फील करो अपने आप को। और आउटकम ये निकल रहा है कि जो हर्मिट का कार्ड जो है वो मुझे रिवर्स में आया है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपकी फ्यूचर की एनर्जी है वो ज़्यादा कंफ्यूजन वाली है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना है। जो अपने प्रेजेंट में काम कर रहे हो उसके लिए आपको सोचना है कि इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं डिसीजन चेंज करना पड़ सकता है। और ये फर्स्ट कार्ड जो है ये 6 ऑफ वैंड्स को ये सोच करता है कि कहीं ना कहीं आप किसी काम से रिलेटेड या जो भी आपके कमिटमेंट्स है उस हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हो और ट्रैवल करने वाले हो आने वाले दिनों में। तो आपका फ्यूचर में ये पास में मनी रिलेटेड दिख रहा है प्रॉब्लम। प्रेजेंट में आपने किसी चीज़ की शुरुआत की है बट फ्यूचर में आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, स्ट्रेस आ सकता है और आप ट्रैवल भी कर सकते हो। तो ये रही रीडिंग पाइल नंबर 1 की। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल 2 के कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 के लिए है कि आप किसी जो आप पास्ट में जिस चीज़ के लिए आपने नई शुरुआत की थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या चाहे वो आपकी जॉब हो, उसमें आप स्ट्रेस फील कर रहे हो एट प्रेजेंट, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप अपने हार्ड वर्क डाल रहे हो उस चीज़ को ठीक करने के लिए। उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो जो आपने नई शुरुआत की थी पास्ट में, और उसमें मुझे काफ़ी चैलेंजेस दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, और इस सिचुएशन में आप उस चीज़ को ठीक करने में लगे हुए हो। लेकिन जब ये ठीक हो जाएगी सिचुएशन, देन इन फ्यूचर यू विल बी हैप्पी।
जब तक ये ठीक नहीं होती, मतलब ये जो पास की सिचुएशन में दिख रहा है कि यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, चाहे वो रिलेशनशिप हो या चाहे वो आपका जॉब हो या आपका बिजनेस हो, बट एट प्रेजेंट यू आर फीलिंग वेरी मच स्ट्रेस एंड झगड़े की, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी दिख रही है। और इस सिचुएशन में आप उस बात को ठीक कर रहे हो। जब ये बात ठीक हो जाएगी देन इट विल बी पॉजिटिव आउटकम, हैप्पी आउटकम दिख रहा है। तो ये रही पाइल नंबर 2 की रीडिंग। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है, अगर आपको ये कहीं ना कहीं लाइफ से मैच हो रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पाइल नंबर 3 के लिए आया है द टॉवर कार्ड। आप देखते हैं टॉवर कार्ड के लिए क्या रीडिंग आ रही है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्ड आ रहा है ये, ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है, 6 ऑफ कप्स, देन 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। और आपके पास की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपको किसी ने ऑफर दिया हो या आपने किसी को, लेकिन वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो आप करना चाहते हो अभी। जो आपको पास में आपने रिजेक्ट किया था ऑफर, वो एट प्रेजेंट यू वांट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। यू वांट टू कंटिन्यू जो आपने रिजेक्ट किया था एक ज़माने में, पास्ट में, वो आप कंटिन्यू करना चाहते हो इस बात को, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या चाहे वो रिलेशनशिप हो। लेकिन उसमें एक टॉवर मोमेंट आया है, उसकी वजह से वहाँ पे मिसफॉर्चून दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, चैलेंजिंग लाइफ दिख रही है। वो मनी रिलेटेड भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड भी दिख रही है, बट मुझे फ्यूचर थोड़ा स्ट्रगलिंग दिख रहा है। और इसलिए यू विल बी वेरी मच कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको कौन सी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, फ्रेंडशिप को या मनी को। तो ये दोनों बातों में आप कंफ्यूज रहने वाले हो आने वाले फ्यूचर में। तो आपके लिए यही सजेशन है कि कोई भी बात, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप पूरा ब्रॉड माइंडेड से सोचो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। तो आपका फ्यूचर ये पास कह रहा है कि जो आपने रिजेक्ट किया था ऑफर, उसको आप अभी वो एक्सेप्ट करना चाहते हो प्रेजेंट में, बट फ्यूचर में आप कंफ्यूज हो सकते हो बिकॉज आपके इसमें टावर आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, झगड़े हो गए हैं। तो ये रहा पाइल नंबर 3 का रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट हुआ होगा। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।